अपनी कमाई पे मैंने गड़ी लाई स्मार्ट वॉच। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ पे डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हर एक घर में हमें ये दिखेगा कि हर एक घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन सिर्फ बड़ों के हाथ में नहीं रहता है बल्कि वो बच्चों के हाथ में भी दिया जाता है। तो अब ये बात है कि जो पेरेंटिंग है, डिजिटल दौर में पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, एक पेरेंट को किन बातों का ख्याल रखना होगा। एक पेरेंट को ये देखना होगा कि जो कंटेंट्स हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो चीज़ें बच्चे मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख रहे हैं, क्या वो कंटेंट उनके लिए ठीक है, क्या उस कंटेंट के ज़रिए से कहीं वो ख़राब नहीं हो रहे, कहीं वो अपने वो मकसद से नहीं हट रहे हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं और उनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब उनको किसी चीज़ का मानिया हो जाता है, जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, और नतीजा ये निकला है कि ज़्यादा वक्त का ज़िया हो जाता है और वो बिल्कुल उसी में चले जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक ज़बरदस्त मिसाल देना चाहूँगा। आजकल के दौर में देखिए, जब हमने एक बच्चे का कॉन्सेप्ट जब ये बन गया, जब बच्चा ये सोच गया, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने क्या देखा, एक बच्चा कह रहा है कि अपनी कमाई पे मैंने गड़ी लाई स्मार्ट वॉच, और क्या कर रहा है, वो व्लॉग्स बना रहा है। अब आप ये देखो कि माशरे में आगे आने वाले वक्त में आपको इंटेलेक्चुअल क्राइसिस नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा, इल्म का फुकदान नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा। जब बुक्स को बंद करके बस यही व्लॉग्स बनेंगे, जब स्कूलों को छुट्टी करके ये व्लॉग्स बनाए जाएंगे, चलो अगर पॉजिटिव है, कोई अच्छी मैसेज है, वो ठीक है, लेकिन अपने क्रिकेट की बाकी चीज यहाँ आगे आके ये दम देना कि मैंने अपनी कमाई से ये घड़ी लाई, तो जब वो फाइनेंशियली साउंड हो गया, उसको कल कहेगा आई डोंट नीड माय पेरेंट्स, मुझे पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। एक छोटा बच्चा था, छोटा वीडियो था, सबों ने देखा होगा और सब खुश हुए होंगे कि देखो व्लॉग्स के जरिए से ये कमाई कर रहा है, लेकिन वो ये चीज नहीं सोच रहे कि ये जमाने में नसूर पनप रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि आज मुख्तलिफ ओकेजन्स पे चीफ गेस्ट्स वो होते हैं जो कि ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं, उन जुमलों को रिपीटेडली बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उनको फरोग दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका जो लघु बातें होते हैं वो अन लघवी मुआरिदून, और उनसे कुरान का हुक्म है एराज करना चाहिए इन लघु बातों से, लेकिन लघु बातों को आप ये प्रमोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी की चैनल है, वो उस पे ऐसे बकवास बक रहा है, ऐसे बकवास चीजों को पेश कर रहा है, और आप उसको साथ दे रहे हैं, आप उसको व्यूअरशिप ज्यादा दे रहे हैं, आप उसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई आप ये मामला भी देखिए, एक नात खां, एक मौलवी साहब सामने आके नात पढ़ता है और उसकी नात को जब व्यूज देखते हैं तो बहुत कम आ जाते हैं, वहां पे दूसरा उठ जाता है, वो म्यूजिक लगाता है उसके पीछे, जो कि बिल्कुल इस्लाम में हराम है, तो वहां से म्यूजिक लगा के उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाती है। आप ये लाइकिंग्स क्या कर रहे हैं, आपकी ये आप किन चीजों को फरोग दे रहे हैं, आप किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, आप किन चीजों के मतलब ये लोगों को, अपने बच्चों को भी किन चीजों की तरफ आप माइल कर रहे हैं। आप खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा व्लॉग बना रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अभी इसको ये मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, अभी उसकी मैच्योरिटी क्या ऐसे ही हो जाएगा जब वो व्लॉग्स ही देकर, जब इन मतलब जो कि इम्पोलाइट पर्सन्स होते हैं, जो कि नॉन फॉर्मल पर्सन्स होते हैं, जो जिन्होंने इल्म की हवा भी उनको नहीं लगी होती है, जब वो उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे तो कल आपके बच्चे माशरे को क्या देंगे। चलो वो कल आपको ये भी कहेगा कि नाउ आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा रहा हूँ। तो जब ये हो जाएगा फिर आपको अच्छी तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से गेस्टिमेट कर सकते हैं कि माशरे में अब बच्चों का रुझान जो है वो किस तरफ चल रहा है। इसलिए अब यहाँ पे हम अब ये मसला है कि हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वक्त पे इन चीजों की तरफ मुतवज्जा होके अच्छी तरह से पेरेंटिंग की जाए। इस डिजिटल दौर में पेरेंट को बहुत ही विजिलेंट रहना होगा, उसको बहुत ही विजिलेंट बनना पड़ेगा। अगर विजिलेंट नहीं रहेगा पेरेंट, तो आने वाला वक्त जो होगा वो फिर यह ऐसा ही होगा कि एक माँ रो के बोल रही है कि मेरा जो बच्चा है कहीं ना मुझे मार दे, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि ये लेक ऑफ पेरेंटिंग है, आप वक्त पे उनको अच्छी तरबियत नहीं दे रहे हैं, आप उनको ये फितरी इल्म नहीं दे रहे हैं, आप उनको उसी इल्म से लेस करते हैं जिस इल्म से वो ये समझते हैं कि आई वांट टू बी मटेरियलिस्टिकली साउंड, बाकी क्या हो जाएगा सब बाढ़ में जाए। वो फिर आपको छोड़ के पता नहीं किस मुल्क में जाता है, अपनी वो आयाश पसंद बन जाता है, वो कंफर्ट ढूंढता है, वो आराम ढूंढता है, फिर उसको अपने माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर उसको माँ बाप की मोहब्बत नहीं रहती है, क्योंकि जब आपने उसकी उसी माहौल में उसको वही माहौल प्रोवाइड किया, वो आप जब आपने उसको वक्त पे ख्याल नहीं रखा कि ये किन चीजों को देख रहा है, ये किन चीजों में पल रहा है, जिन चीजों में वो पलेगा वही चीज उस पर असर रखते हैं।